एक शहर में एक औरत रहती थी जिसका भरा पूरा परिवार था। परिवार में सभी लोग थे। उसके परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस औरत को ज़रा बात पर गुस्सा आ जाया करता था। उसकी इसी आदत की वजह से घर के सभी लोग और अगल बगल के सभी लोग उससे परेशान रहते थे, जिसके कारण उसके घर में हमेशा अशांति लगा रहता था, जिससे घर का माहौल पूरा का पूरा खराब हो जाया करता था। एक दिन उस औरत के दरवाजे पर एक साधु बाबा आए और औरत ने साधु बाबा से अपनी समस्या बताया। उसने कहा कि बाबा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी थोड़ी बात से ही मुझे गुस्सा आ जाया करता है। ज़रा में मेरा दिमाग गर्म हो जाया करता है। मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। आप मुझे कृपया कोई उपाय बताएं। तभी साधु बाबा ने अपने झोले में से एक दवा का शीशी निकाल कर उस औरत को दे दिया और फिर कहा कि देखो बेटा, तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो तुम इस शीशी में से 4 बूंद दवा अपने जीभ में डाल लेना और कुछ देर तक उसे अपने मुंह में ही रहने देना। कुछ भी नहीं बोलना और ना ही किसी से कोई भी बात करना, नहीं तो फिर इस दवा का असर ख़त्म हो जाएगा और देखना कि तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे कम होता जाएगा। वह औरत उसी तरह ही करती। जब भी उसे गुस्सा आता तो वह उस शीशी में से 4 बूंद दवा अपने मुंह में डाल लिया करती और फिर वह किसी से कुछ भी नहीं कहती और ना ही किसी से कोई बात किया करती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता गया और 10 दिन होते होते ही उसका गुस्सा करने की आदत छूट गई। 10 दिन के बाद वही साधु बाबा फिर उसके दरवाजे पर आए तो वह औरत उस साधु बाबा के पैर पर गिर पड़ी और बोली, बाबा, आपकी दवा से मेरा गुस्सा करने का आदत छूट गया है। अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता और अब मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो फिर साधु बाबा ने कहा, बच्चा, मैंने तुम्हें कोई गुस्सा कम करने वाली दवा नहीं दी थी, बल्कि उस शीशी में तो खाली प्लेन पानी ही था। देखो, गुस्सा का एकमात्र इलाज चुप रहना ही है। चुप रहकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा में इंसान को कुछ समझ नहीं आता है, वह क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। उल्टा सीधा जो मन में आता है वह बोल देता है और झगड़ा लड़ाई बढ़ जाता है। अपने मन को शांत रखना और चुप रहना ही गुस्से का सबसे बड़ा इलाज होता है। गुस्से का कोई दवा नहीं होता है, बल्कि चुप रहना ही गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।